प्यार भरा नमस्ते मेरा आप सबको। मैं आज अपनी ज़िंदगी की बहुत छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कभी गांव की एक लड़की थी, छोटे से वहाँ जन्म लिया, पाली पोसी बड़ी हुई, माँ बापों ने शादी की, अपने ससुराल आई। फिर मैंने सोचा, छोटी सी उम्र में शादी होने के बाद भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने आप को इस तरह से नहीं सोचा कि मैं शादी हो गई, बच्चे हो गए और ज़िंदगी ख़त्म। नहीं, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। अगर आपने ठाना है तो ज़िंदगी और भी आसान हो सकती है। मैंने छोटे से ही अपने काम के प्रति मुझे बहुत वो थी इच्छा। मैंने काम करते करते पार्लर सीखा, सिलाई सीखी, करती रही, करते करते आज मैं खुद कभी नहीं सोचा था कि मैं एक पार्लर में जाती थी, कभी ये नहीं सोचा था कि मेरा भी पार्लर होगा। आज मैं अपने पार्लर में हूँ। फिर धीरे धीरे भगवान खाटू बाबा की मेहरबानी हुई, लड्डू गोपाल हमारे साथ आए, उनकी सेवा करती हूँ। अचानक हमारी ज़िंदगी में एक किंजल, एक परी जैसे सबकी ज़िंदगी में आती, मेरी भी ज़िंदगी में आई एक परी। मेरी बहन काजल दिल्ली में रहती है। उसने मुझे एक फॉर्म भरा, मॉडलिंग का फॉर्म, उसके पास आया था इंस्टाग्राम द्वारा, पर उसने मुझे दिया। बोली दी आप फॉर्म भरो, आप कुछ करो। आज भी मैं ज़िंदगी भर उसका एहसान नहीं भूलूंगी कि उसने मेरे लिए क्या करा। लाखों में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए नहीं सोचते हैं, पर उसने मेरे लिए सोचा। मैं कभी उसे भूल नहीं पाऊंगी। आई लव काजल। उसके बाद से फिर मैंने कहा ठीक है, मैं इंटरव्यू दूंगी। मैं गई ऑडिशन के लिए, इंटरव्यू दिए, वहाँ पे मैं सेलेक्ट हुई। काफ़ी दिन के बाद वहाँ से आया मैसेज कि मैं सेलेक्ट हूँ। बहुत खुशी हुई। फिर धीरे धीरे मैं काम करती रही, उस पर जो भी मैसेज आता रहा उसी हिसाब से कपड़े लत्ते लेने तैयारी करती रही। फिर उसके बाद में सबसे बड़े दिल्ली में ऑडिशन हुआ। हम वहाँ गए जहाँ पे मॉडलिंग होती, जहाँ पे शिल्पा शेट्टी थी। जज जो थी वो शिल्पा शेट्टी थी और काफ़ी लोग आए थे। दबंग 2 के डायरेक्टर, काफ़ी लोग आए हमारे यहाँ वहाँ पे। फिर हम वहाँ 4 दिन का हमारा टूर था। हमने वहाँ मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। हमने यहाँ क्लास ज्वाइन की। हमें चलना नहीं आता था, हमें पहनना नहीं आता था, हम क्या पहने क्या करें, पर हमने हार नहीं मानी, हमने कोशिश करी और करती गई। उसके बाद में वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग हुई। हमने ट्रेनिंग को जिस तरह से हमारे सर ने हमें ट्रेनिंग दी, हम करते रहे, करते करते उसके बाद फाइनल जब आया, हमारा फिनाले आया, वहाँ पे हमारी शिल्पा शेट्टी ओनर थी, जो जज थी वो आई। हमने वहाँ रैम्बॉक जो भी हमसे करवाया गया हमने किया और उसमें हम विनर के रूप में घोषित हुए। हम मिस इंडिया नहीं बन पाए क्योंकि हमारे जो होता है नसीब का, मैं किसी को नहीं बोलूँगी कि उस लड़की की वजह से हमें नहीं मिला, पर मैं आज बहुत खुश हूँ। अपने देश जहाँ की मैं जन्मी हूँ, जहाँ से मैं पैदा हुई हूँ, उस गांव शहर का मैं नाम रोशन करके आई हूँ। मैं आज मिसेस ग्लोबल यूपी उत्तर प्रदेश बनी हूँ। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है। मैं इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती हूँ कि एक लड़की के पीछे नाम के आगे अगर पहले माँ बापों का नाम लगता है, फिर पति का लगता है, आज मेरे पीछे मेरे देश, मेरे गांव, मेरे शहर का नाम लगा है। मुझे नहीं पता कि इस नाम से मुझे कितनी बड़ी खुशी मिली है। मैं यही चाहूँगी कि मेरे गांव की लड़कियां, मेरे शहरों की लड़कियां जो हैं, जो आगे बढ़ना चाहती, जो कुछ करना चाहती हैं, उन्हें सपोर्ट दो। अपने माँ बापों, उनकी ज़िंदगी को इस तरह से मत करो। ये नहीं करो कि शादी हो गई सब कुछ ख़त्म। नहीं, उन्हें अगर वो लड़की कुछ करना चाहती है तो उन्हें करने के लिए माँ बापों को भी करना चाहिए, उन्हें सहारा देना चाहिए, उनके पतियों को सहारा देना चाहिए। आज मेरे हस्बैंड, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड जो भी हैं, सब मेरे साथ हैं। पहले साथ नहीं थे, पहले उनको ये नहीं पता था कि क्या होता है। हो सकता है कि वो दुनिया ही अलग है, काफ़ी दुनिया अलग है वहाँ की, पहनना ओढ़ना हर चीज़ है, मगर अगर हम सही हैं तो वो दुनिया भी अच्छी होती है, लोग भी अच्छे होते हैं। कभी भी गलत काम नहीं करना, चोरी नहीं करना, गलत काम नहीं करना, मगर आप कामयाब हो सकते हो। आपकी मेहनत ही आपकी ताकत है और आपका विश्वास, मेरा खुद का विश्वास ही मेरी ताकत है। मैं हमेशा यही कहती हूँ